हेलो एवरीवन। आज मैं आपको यूनिट फर्स्ट का बाल विकास है उसका पार्ट 5 पढ़ा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इसमें मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी मानसिक विकास। तो देखो, बाल विकास के आयाम यानी कि प्रकार हैं। देखो, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास। ये 7 प्रकार के विकास हैं। बाल विकास के आयाम या प्रकार बोल सकते हैं। बाल विकास के आधार पर मानसिक विकास वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर वातावरण का शिकार होने से बचता है। यानी कि मानसिक विकास क्या है? मानसिक विकास वह है समस्या है जिसमें बच्चों के अपनी समस्याओं का समाधान करता है और वातावरण का शिकार होने से बचता है। नोट पॉइंट देखिए, बालक बालिकाओं का शारीरिक एवं तीव्र गति से मानसिक विकास शेष अवस्था में होता है। 5 वर्ष तक के बालकों का मानसिक विकास 90% तक हो जाता है। 12 वर्ष के बालकों का भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। 16 वर्ष के बालकों का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। ये 4 पॉइंट्स थे, वो आपको याद रखने हैं। अभी कुछ वैज्ञानिकों की इम्पोर्टेंट परिभाषाएं वो देखिए। गुड एनफ के द्वारा लिखी गई परिभाषा है, बालक बालिकाओं का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास प्रारंभिक 3 वर्षों में हो जाता है। गुड एनफ ने बताया कि जो बालक हो या बालिका हो उसका जो मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास प्रारंभिक 3 अवस्थाओं में हो जाता है, 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। थांडाई के अनुसार देखिए, 3 से 6 वर्ष के बालक प्राय अर्ध स्वप्न की दशा में रहते हैं। ये थांडाइक ने परिभाषा दी। मानसिक विकास की प्रक्रिया देखिए, 1 माह का जब बालक रहता है उसका देखिए आवश्यकता पूर्ति के लिए जोर से आवाज करता है। 1 माह का बच्चा, 2 माह का बच्चा बालक देखिए, 2 माह का बालक है वो ध्वनि एवं चमकीली वस्तुओं की ओर ध्यान केंद्रित करता है। जो 2 माह का बच्चा रहता है, जो चमकीली और वस्तुएं रहती हैं उनकी तरफ वो देखता है और ध्यान आकर्षित करता है। 3 माह का बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। नोट पॉइंट देखिए, माँ की मृत्यु को हो जाने पर बालक सर्वप्रथम उस व्यक्ति को पहचानना प्रारंभ करता है जो व्यक्ति सबसे अधिक समय तक बालक के साथ समय बिताता हो। ठीक है, अभी देखो 4 माह का बालक अपने नाम को समझने लगता है। 6 माह का बालक अपने परिचितों को देखकर मुस्कुराता है। 8 माह का बालक जमीन से अपने पसंद की वस्तुएं उठाने लगता है। 10 माह का बालक अपने आसपास घर परिवार के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को समझने लगता है। 10 माह का बच्चा यानी कि आपके आसपास और परिवार में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उनको समझने लगता है। जैसे एक बालक खेलता हुआ अपनी माँ की गोद में सो जाता है तो उसकी माँ उसे अपने पड़ोसी के घर में सुला देती है, परंतु बालक तुरंत जगकर रोना प्रारंभ कर देता है। अतः बालक की आयु होगी 10 माह। ये ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ये आएगा तो ये इसका आंसर होगा कि बालक की आयु कितनी होगी? 10 माह। 12 माह का बालक क्या कर सकता है? छोटे छोटे अनुकरण करने लगता है तथा 1-2 अक्षरों को सार्थक शब्द बोलने लगता है। कितने? 12 माह का बालक। 18 माह का बालक अपनी पसंद की वस्तुओं को संकेत से मांगने लगता है। 24 माह का बालक नाम पूछने पर नाम बताता व शरीर के अंगों के नाम बताने लगता है। कितने? 24 माह का बच्चा। 36 माह का बालक देखिए 4 से 5 अक्षरों के शब्द बोलता है। वह 1 से 7 तक गिनती बोलने लगता है। कब? 36 माह का बच्चा। 4 वर्ष का बालक 5 से 7 अक्षरों के शब्द वह 1 से 10 तक की गिनती बोलने लगता है। 5 वर्ष का बालक इंद्रधनुष के रंगों के नाम बता सकता है तथा 5 वर्ष की आयु में बालकों का मानसिक विकास 90% तक पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था उम्र में बालकों को
का ज्ञान हो जाता है, यानी कि 5 वर्ष का बच्चा रहता है उसका 90% तक उसका जो दिमाग है वो विकसित हो जाता है और उसको सिक्कों का भी ज्ञान हो जाता है और इंद्रधनुष के रंगों का भी नाम बताने लगता है 5 वर्ष का बच्चा। 6 वर्ष का बच्चे का देखिए, 6 वर्ष का बालक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य शब्द का उच्चारण करने लगता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी व्याकरण की दृष्टि से वो शुद्ध शब्दों का उच्चारण करने लगता है। 7 वर्ष का बालक छोटी छोटी कहानियां व कविताएं करने लगता है। 8 वर्ष का बालक अपने जीवन की सामान्य समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगता है। 8 वर्ष का बच्चा क्या करता है, अपने जो जीवन में जो समस्याएं होती हैं उनको स्वयं करने लगता है। 9 वर्ष का बालक गणित की सरल प्रक्रियाओं हल कर सकता है। जो 9 वर्ष का बच्चा है वो जो गणित की छोटी छोटी समस्याएं होती है उनको हल करने लगता है। 10 वर्ष का बालक गणित की जटिल प्रक्रियाएं हल कर सकता है। जो 10 वर्ष का बच्चा हो जाता है वो गणित की जो जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, जो जटिल प्रॉब्लम्स होती हैं वो हल करने लगता है। 12 वर्ष का बालक 12 वर्ष के बालकों का भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितने वर्ष का बच्चे का भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है, तो 12 वर्ष के बच्चे का भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। 16 वर्ष के बालक 16 वर्ष के बालकों का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। थैंक यू।